सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के सप्तम पाठ का व्याकरण कार्य करेंगे। इसमें आपका व्याकरणम में है विशेषणम विशेष्यम च। इसका अर्थ है आपका विशेषण और विशेष्य। विशेषण के बारे में आप जानते ही हैं, जो आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह आपके विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वह आपके विशेष्य कहलाते हैं। इसमें आपका है निम्नलिखितानि पदानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। यह जो आपके इन्होंने पद दिए हुए हैं इनको आपको पढ़ना है और समझना है। शोभना बालकः, शोभनः वृक्षः, शोभनः मयूरः। यह जो आपके इन्होंने शोभनः शब्द लिया है, आपके शोभनः का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। यह आपके पुल्लिंग के शब्दों के साथ शोभनः शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर आपका शोभना बालिका, शोभना वाटिका, शोभना मयूरी। यहाँ पर आपका शोभना शब्द इन्होंने लिया है, यह आपका स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर आपके शोभना का अर्थ जो आपका सुंदर या अच्छा होता है, इसका स्त्रीलिंग वाले शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर है आपका शोभनम पुस्तकम, शोभनम दृश्यम, शोभनम पुष्पम। यहाँ पर आपका शोभना, शोभन का अर्थ आप जानते हैं सुंदर या अच्छा। यह आपके नपुंसक लिंग वाले शब्दों के साथ इस रूप में प्रयोग हुआ है। अत्र वयम शोभन इति शब्दस्य विभिन्न रूपाणि पश्यामः। यहाँ पर हम जो आपका शोभन शब्द है उसके बहुत सारे रूप देख रहे हैं। एषः शोभन इति शब्द विशेषणम अस्ति। यह जो आपका शोभन शब्द इस प्रकार का शब्द है, यह आपका विशेषण है। बालक वृक्ष, मयूर, बालिका वाटिका, मयूरी, पुस्तक दृश्य, पुष्प इति शब्दाः विशेष्य शब्दाः सन्ति। इन वाले वाक्यों में आपके बालक वृक्ष, मोर, बालिका वाटिका, मयूरी, पुस्तक दृश्य, पुष्प जो आपके यह शब्द हैं, यह आपके विशेष्य शब्द हैं। संस्कृते विशेषण विशेष्य पदयोः परस्परम संबंधः भवति। संस्कृत में विशेषण और विशेष्य इन दोनों पदों का आपस में संबंध होता है। यत् वचनम या विभक्ति यत् च लिंगम विशेष्य पदानां भवन्ति तत् वचनम सा विभक्ति तत् च लिंगम विशेषणम पदानाम अपि भवन्ति। यहाँ आपका इन्होंने समझाया है कि जिस वचन या जिस विभक्ति का या जिस लिंग का आपका विशेष्य पद होता है, उसी वचन उसी विभक्ति और उसी लिंग का आपका विशेषण वाला पद भी होता है। ऊपरी लिखितानि पदानि पुनः पठन्तु अवगच्छन्तु च। यह जो इन्होंने ऊपर आपके पद दिए हुए हैं इनको आपको एक बार दोबारा पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर आप इनको देखेंगे कि आपके शोभन शब्द का पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ विशेषण का प्रयोग किया है, स्त्रीलिंग वाले शब्दों के साथ शब्द आपका शोभन ही है, लेकिन जो विशेषण प्रयोग हुआ है वह आपके स्त्रीलिंग के अनुसार हुआ है। और इसी प्रकार यहाँ पर आपके शोभन शब्द का नपुंसक लिंग के शब्दों के अनुसार ही उसका प्रयोग हुआ है। कहने का अर्थ है कि जिस वचन जिस विभक्ति और जिस पद का आपका विशेषण होगा, उसी वचन उसी विभक्ति और उसी लिंग का आपका विशेष्य होगा। यहाँ पर आपका इन्होंने कुछ रिक्त स्थान बनाए हुए हैं, उसके बारे में है। ऊपरी लिखित पदा अनुसारम निम्नलिखितेषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जो आपने अभी ऊपर वाक्य देखे हैं, आपको उनके अनुसार अपने इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पहले वाक्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी वीडियो को रोककर इनको इसी प्रकार भर सकते हैं। जैसे आपका मयूरी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो हम अपने शोभन शब्द का जो हमारा विशेषण है वह आपका स्त्रीलिंग का ही होगा। यहाँ पर आपका बालकः पुल्लिंग का विशेष्य है,
उसके साथ जो हम विशेषण का प्रयोग करेंगे शोभन में, तो वह आपके पुल्लिंग के अनुसार ही होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका नपुंसकलिंग का विशेष्य है, तो आपका विशेषण भी नपुंसकलिंग का ही होगा। शेष शब्द आपके इसी प्रकार के इन्होंने दिए हुए हैं। यह आप अपने आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो अपने अभी पहले वाक्य पढ़े हैं उनके अनुसार इसको पूरा करना है। एतेषु यानी विशेष्य पदानि सन्ति तानि निम्नलिखितेषु रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। जो आपके यहाँ पर इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं, इनकी आप वाक्यों की पूर्ति करने के बाद इनके रिक्त स्थानों की, उनमें जो आपका विशेष्य पद है उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। कहने का अर्थ है आपके इन वाक्यों में जो आपके विशेष्य पद हैं वह आपको यहाँ पर लिखने हैं। यह कार्य भी मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ। इन वाले वाक्यों में आपके जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं, यह आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वाले विशेष्य पद हैं। आप इनको ही यहाँ पर लिखेंगे। अभ्यासः, अब आप अपने इस वाले व्याकरण वाले भाग का अभ्यास कार्य कर लीजिए। जो आपने अभी अपने विशेषण और विशेष्य पद पढ़े हैं उसमें आपका अभ्यास में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखितेषु वाक्येषु विशेषण पदानि विशेष्य पदानि च पृथक् कृत्वा लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं इनमें से आपको अपने इस तरफ विशेषण पद लिखने हैं और यहाँ पर आपको विशेष्य पद लिखने हैं। जैसे आपका पहला वाक्य है, सीमा शोभना बालिका अस्ति। इस वाले वाक्य में आपका शोभना विशेषण है, बालिका आपकी विशेष्य है। दूसरा वाक्य है आपका, तत्र अनेकानि पुष्पाणि सन्ति। इस वाले वाक्य में अनेकानि आपका विशेषण है, पुष्पाणि आपका विशेष्य है। अत्र चतुराः बालकाः क्रीडन्ति। इस वाले वाक्य में चतुराः आपका विशेषण है, बालकाः आपका विशेष्य पद है। वृक्षे द्वे पुष्पे स्तः। इस वाले वाक्य में द्वे आपका विशेषण है, पुष्पे आपका विशेष्य है। धीरः बालकः कुत्र गच्छति। इस वाले वाक्य में धीरः आपका विशेषण है, बालकः आपका विशेष्य पद है। वीराः बालिकाः आगच्छन्ति। इस वाले वाक्य में वीराः आपका विशेषण है, बालिकाः आपका विशेष्य पद है। वीरौ बालकौ अपि आगच्छतः। इस वाले वाक्य में वीरौ आपका विशेषण है, बालकौ आपका विशेष्य पद है। सुगंधितम पुष्पम तत्र नयतु। इस वाले वाक्य में सुगंधितम आपका विशेषण है, पुष्पम आपका विशेष्य पद है। शोभने बालिके पठतः। इस वाले वाक्य में शोभने आपका विशेषण है और बालिके आपका विशेष्य पद है। आप अपने व्याकरण वाले भाग में अभी जान ही चुके हैं कि जिस वचन, जिस लिंग या जिस विभक्ति का आपका विशेष्य होगा उसी पद, उसी लिंग, उसी विभक्ति का आपका विशेषण होगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, कोष्टात् उचित विशेषण पदम अथवा विशेष्य पदम चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। यहाँ पर आपको जो इन्होंने ब्रैकेट में आपके कुछ पद दिए हुए हैं उनमें से आपको उचित पद को चुनकर यहाँ पर लिखना है। इनमें आपके विशेषण वाले पद भी हो सकते हैं और विशेष्य वाले पद भी हो सकते हैं। आप अपने विशेषण और विशेष्य में केवल इसी बात का ध्यान रखेंगे कि जिस वचन, जिस विभक्ति या जिस लिंग का आपका विशेषण होगा उसी वचन, उसी विभक्ति, उसी लिंग का आपका विशेष्य होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका वृक्षस्य पत्राणि सन्ति है, इसमें आपका विशेष्य पद पत्राणि है, तो यह आपका बहुवचन का पद है। तो आप अपने ब्रैकेट में से बहुवचन वाला ही विशेषण लेकर यहाँ पर भर देंगे, वह आपका है दीर्घाणि। तो आपका वाक्य बनेगा वृक्षस्य दीर्घाणि पत्राणि सन्ति। इसी प्रकार आपका दूसरा वाक्य है, अत्र एकः सुंदरः मार्जरः अस्ति। यहाँ पर आपका जो सुंदरः शब्द है वह आपका मार्जरः के कारण है, क्योंकि मार्जरः आपका पुल्लिंग में एक वचन का शब्द है। तो आप अपने इन वाले शब्दों से पुल्लिंग वाला एक वचन का ही शब्द लेंगे, वह आपका है सुंदरः। बुद्धिमती बालिका गायति।
यहाँ पर मैंने आपका बालिका विशेष्य पद लिया है, वह आपकी बुद्धिमती जो विशेषण है वह आपका स्त्रीलिंग का है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपका बालिका पद लिया है। आपके विशेष्य के अनुसार आपको विशेषण लेना है और विशेषण के अनुसार आपको विशेष्य पद लेना है। आपका अगला वाक्य है बुद्धिमान बालकः गायति। यहाँ पर जो आपका बुद्धिमान विशेषण है उसके अनुसार आपका बालकः शब्द मैंने आपके कोष्ठ में से लिया है, क्योंकि बुद्धिमान आपका पुल्लिंग का शब्द है, तो यहाँ से मैंने बालकः एक वचन वाला पद ही पुल्लिंग वाला लिया है। बालाः मधुराणि फलानि खादन्ति। इस वाले वाक्य में मैंने मधुराणी पद लिया है जो आपका फलानी का विशेषण है, क्योंकि फलानी आपका फल का बहुवचन वाला रूप है, तो यहाँ से आपके बहुवचन वाले पद को ही चुनकर मैंने विशेषण के रूप में भरा है। वृक्षस्य अधः शीतलः छाया अस्ति। इस वाले पद में जो आपका शीतला शब्द है वह आपका छाया विशेष्य के कारण आया है, क्योंकि छाया जो आपका शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग में एक वचन का शब्द है। आप अपने कोष्ठ वाले पदों से अपने विशेष्य के अनुसार ही विशेषण को चुनेंगे, जो है आपका शीतला। सरोवरे शीतलम जलम अस्ति। यहाँ आपके ब्रैकेट में आपको 3 पद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपका नपुंसक लिंग का है, यह आपका स्त्रीलिंग का और यह आपका पुल्लिंग का शब्द है। आप अपने विशेष्य के अनुसार ही अपने विशेषण को लेंगे। तो आपके इस वाले वाक्य में जलम आपका नपुंसक लिंग वाला विशेष्य है, तो आप अपने ब्रैकेट वाले शब्दों से नपुंसक लिंग वाला शब्द ही लेंगे, जो आपका शीतलम विशेषण के रूप में मैंने भी चुना है। श्वेतः अश्वः धावन्ति। यहाँ पर आपका श्वेतः विशेषण पद है, इसके अनुसार ही आप अपने इन वाले पदों से अपना पद चुनेंगे। श्वेतः आपका बहुवचन का पद है, तो आप अपने ब्रैकेट से बहुवचन वाला ही पद चुनकर यहाँ पर भर देंगे, जो है आपका अश्वः। नीलः मयूरः हस्ति। इस वाले वाक्य में आपको अपने विशेष्य के अनुसार अपना विशेषण चुनना है, क्योंकि मयूरः आपका पुल्लिंग एक वचन का विशेष्य है, तो आप अपने ब्रैकेट से पुल्लिंग एक वचन वाले विशेषण को ही चुनकर यहाँ पर भरेंगे, जो है आपका नीलः। यदि आप अपने विशेषण और विशेष्य का विशेषताओं को याद रखते हैं कि जिस वचन जिस विभक्ति का आपका विशेष्य होगा उसी वचन उसी विभक्ति का आपका विशेषण होगा, तो आप अपने विशेष्य और विशेषण में कोई भी गलती कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके विशेष्य और विशेषण के बारे में इन्होंने और आपको समझाया है। यदि विशेष्य पदानि विभिन्न विभक्तिषु भवन्ति विशेषण पदानि अपि तत् अनुकूलम एव भवन्ति। निम्नलिखितानि वाक्यानि पठित्वा अवगच्छन्तु। यहाँ पर आपको इन्होंने बताया है कि जो आपके विशेष्य पद भिन्न भिन्न विभक्तियों में होते हैं, तो आपका विशेषण पद भी उसी के अनुसार होगा। जो आपके इन्होंने यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं उनको आपको पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर आपका वाक्य है माता शोभनाम बालिकाम कथयति। यहाँ पर इस वाले वाक्य में शोभनाम और बालिकाम आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है, तो आप अपने वाक्य में देखेंगे बालिकाम में भी आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है, तो आपके विशेषण में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग हुआ है। पादपः नीलहि कमलहि शोभन्ते। इस वाले वाक्य में नीलहि और कमलहि आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन के शब्द हैं, तो आपके विशेष्य और विशेषण दोनों में ही आपके एक ही समान विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सुंदरेषु उपवनेषु बालकाः क्रीडन्ति। इस वाले वाक्य में आपका सुंदरेषु विशेषण पद है, उपवनेषु आपका विशेष्य पद है। दोनों ही पदों में आपका सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अध्यापकः चतुरायै बालिकायै पुरस्कारं यच्छति। इस वाले वाक्य में चतुराई और बालिकायै दोनों ही पद आपके विशेषण और विशेष्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन के ही पद हैं। अध्यापकः चतुराय बालकाय पुरस्कारम यच्छति। इस वाले वाक्य में
चतुराय, बालकाय, यह दोनों ही पद आपके चतुर्थी विभक्ति एक वचन के हैं। यह आपके पुल्लिंग के पद हैं और यह वाले भी आपके चतुर्थी विभक्ति एक वचन के पद थे, लेकिन यह आपके स्त्रीलिंग के पद थे। इससे भी आप समझ गए होंगे कि जो आपका नियम है कि जिस वचन, जिस विभक्ति और जिस लिंग का आपका विशेष्य होगा, उसी वचन, उसी विभक्ति और उसी लिंग के अनुसार आपका विशेषण होगा। अभ्यास, यहाँ पर जो आपका इन्होंने अभी विभक्ति के अनुसार आपके विशेषण और विशेष्य समझाए हैं, यहाँ पर इन्होंने उसका अभ्यास कार्य दिया है। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, अधुना निम्नलिखितानि वाक्यानि पठित्वा विशेषण पदानि विशेष्य पदानि च चित्वा लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको विशेषण और विशेष्य पदों को चुनकर लिखना है। यह आपका इन्होंने पहला वाक्य दिया है, जनः सुंदरेषु उपवनेषु भ्रमन्ति। इसमें आपका सुंदरेषु विशेषण है और उपवनेषु आपका विशेष्य पद है, जो मैं आपका पहले ही यहाँ पर लिख चुकी हूँ। आपका दूसरा वाक्य है, बालः सुंदरेण कमलेन लिखन्ति। इसमें आपका सुंदरेण विशेषण है, कमलेन आपका विशेष्य पद है। यह आपके विभक्ति के अनुसार इन्होंने पदों को दिया है। श्वेतः कपोतः कुजन्ति। इसमें आपका श्वेतः विशेषण है, कपोतः आपका विशेष्य पद है। शोभनस्य बालकस्य पुस्तकम अत्र अस्ति। इस वाले वाक्य में शोभनस्य आपका विशेषण है, बालकस्य आपका विशेष्य पद है। शोभनायाः बालिकायाः पुस्तकम कुत्र अस्ति। इस वाले वाक्य में शोभनायाः आपका विशेषण पद है और बालिकायाः आपका विशेष्य पद है। अध्यापिकाः शोभनेभ्यः बालकेभ्यः पुरस्कारं यच्छति। इस वाले वाक्य में शोभनेभ्यः आपका विशेषण पद है, बालकेभ्यः आपका विशेष्य पद है। कर्तव्यशीलम जनम कथयतु। इस वाले वाक्य में कर्तव्यशीलम आपका विशेषण पद है, जनम आपका विशेष्य पद है। बालः शोभनासु वाटिकासु क्रीडन्ति। इस वाले वाक्य में शोभनासु आपका विशेषण पद है, वाटिकासु आपका विशेष्य पद है। यह जो आपके विशेषण और विशेष्य पद इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, वह आपके विभक्ति के अनुसार हैं। जैसे पहले वाक्य में आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, दूसरे वाले वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, इस वाले वाक्य में आपका प्रथम विभक्ति का प्रयोग है, इस वाले वाक्य में आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इस वाले वाक्य में आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, इस वाले वाक्य में आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, इस वाले वाक्य में आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है और आपके अंतिम वाले वाक्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। आपके विशेषण और विशेष्य पदों में दोनों में ही एक ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उचितै विशेषण पदै अथवा विशेष्य पदै वाक्यानि पूरयन्तु। यह जो आपके इन्होंने ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको अपने विशेषण और विशेष्य पदों को चुनकर इस वाक्यों की पूर्ति करनी है। यह कार्य भी मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपका पहला वाक्य है, बालः मधुराणाम फलानाम रसम पिबन्ति। यह जो मैंने आपका मधुराणाम शब्द लिया है आपके ब्रैकेट से, वह आपके फलानाम के अनुसार लिया है। जो विभक्ति आपके विशेष्य पद में है उसी के अनुसार मैंने आपका विशेषण पद चुना है। जनः शीतलायाम छायायाम उपविशन्ति। यहाँ पर आपका छायायाम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, तो आप अपने सप्तमी विभक्ति वाले विशेषण को ही चुनकर यहाँ पर भरेंगे, जो आपका शीतलायाम। सिंहः शांतासु गुहासु वसन्ति। इस वाले वाक्य में आपका विशेषण पद इन्होंने दिया हुआ है, तो आप अपने ब्रैकेट वाले पदों से विशेष्य को चुनकर यहाँ पर भरेंगे, जो आपके विशेषण के अनुसार ही होना चाहिए। क्योंकि विशेषण आपका सप्तमी विभक्ति का है, तो आप अपने पदों से सप्तमी विभक्ति वाला पद चुनकर यहाँ पर भरेंगे, जो है आपका गुहासु। सा हरिकेन कमलेन लिखन्ति। इस वाले वाक्य में कमलेन आपका तृतीय विभक्ति का पद है, जो आपका विशेष्य है। उसी के अनुसार आप अपने इन पदों से विशेषण को चुनेंगे, जो आपका तृतीय विभक्ति में होगा वह आपका है हरितेन। तो मैंने आपका हरितेन शब्द चुनकर यहाँ पर भर दिया है। सा शोभनाम बालिकाम कथयति।
इस वाले वाक्य में इन्होंने पहले विशेषण दिया हुआ है, आप अपने ब्रैकेट से अपने विशेषण के अनुसार ही अपने विशेष्य को चुनेंगे। शुभ नाम आपका स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो आप अपने ब्रैकेट वाले शब्दों से द्वितीय विभक्ति एक वचन वाला शब्द लेंगे, बालिका, जो मैंने आपका यहाँ पर भरा हुआ है। इस प्रकार आप अपने सप्तम पाठ के व्याकरण में जो आपका विशेष्य और विशेषण वाला भाग है उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में आपके अगले पाठ के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।